संजिनवू, क्या ये तुम ही हो? मुझे सब कुछ पता चल चुका है। इसके बाद में हमें एक फ्लैशबैक दिखाते हैं। ये फ्लैशबैक उस टाइम का है जब डिटेक्टिव संजिनवू के स्कूल में संजिनवू से मिलने के लिए आया था, यानी कि आज सुबह का। उस टाइम पर जब संजिनवू से डिटेक्टिव बात कर रहा था, तब संजिनवू ने डिटेक्टिव से उस तस्वीर को मांगा था। तस्वीर को लेते वक्त संजिनवू का हाथ धीरे से डिटेक्टिव की टच हो गया था। सेम उस टाइम पर तो इसका कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ा। डिटेक्टिव बड़े आराम से स्कूल से बाहर निकलने लगा, लेकिन थोड़ा दूर पहुंचने पर ही इफेक्ट होना शुरू हो गया। डिटेक्टिव वुजिन को आवाज आने लगी, जिसमें संजिनवू डिटेक्टिव से कह रहा होता है, वुजिन, क्या आपको मुझ पर भरोसा है? ये सब बातें वुजिन के माइंड में लगातार घूमने लगती है। उसको पता पड़ता है कि किस तरह से संजिनवू ने सारे मोस्टर फाइट की, किस तरह से उन सभी को हराया और पूरे वर्ल्ड को वापस से स्टेबल किया। वुजिन को जब इसे कुछ पता चल रहा होता है, तब उसकी हालत काफी ज्यादा खराब होने लगती है। वो अपना सर पकड़ लेता है। ये इन्फॉर्मेशन जो कि वुजिन के पास में आ रही है, ये वुजिन के लिए बहुत ज्यादा होती है। वुजिन वहीं पे अपना सर पकड़ के बैठ जाता है और इसी के साथ ये फ्लैशबैक खत्म होता है। हमें वापस से पचन मशीन दिखाते हैं। वुजिन और संजिनवू आपस में बात कर रहे हैं। संजिनवू और वुजिन एक पार्क के अंदर घूम रहे होते हैं। वुजिन संजिनवू से कहता है, क्या तुमने उस फाइट को खत्म कर दिया? वो फाइट कैसी थी? 2 साल तक तुम यहाँ से गायब थे। इस बारे में मुझे पता चला है। मुझे लगता है 2 साल का ही टाइम उन सभी मोनार्च को मारने के लिए बहुत ज्यादा कम है। तुमने इतने कम टाइम में ये सब कैसे किया? संजिनवू कहता है, 2 साल नहीं, 27 साल लगे हैं मुझे ये सब करने में। वुजिन कहता है, क्या तुम्हें कभी भी इस सब पे रिग्रेट होता है? संजिनवू कहता है, नहीं, कभी रिग्रेट नहीं होता, क्योंकि कभी भी मेरे पास चॉइस नहीं थी, ये सब कुछ करना जरूरी था। वुजिन कहता है, क्या तुम खुश हो? संजिनवू कहता है, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ। बस मुझे इस टाइम पर कुछ चीजों का ध्यान रखना पड़ता है, जैसे कि मेरी एज कभी बढ़ेगी नहीं, मैं इस एज में ही रुक चुका हूँ। वुजिन कहता है, वैसे तुमने आगे के लिए क्या सोचा है? संजिनवू कहता है, अभी कुछ स्पेशली सोचा नहीं। वुजिन कहता है, तुम चाहो तो हमें ज्वाइन कर सकते हो। संजिनवू कहता है, तुम्हारा मतलब पुलिस से है? वुजिन कहता है, हाँ, मैं उसी की बात कर रहा हूँ, पुलिस में ज्वाइन हो जाओ, यहाँ पे तुम्हारे लिए बहुत काम है। तुम्हारे काम की चर्चे तो अभी बहुत सारे फैल चुके हैं। काफी सारे क्रिमिनल तुम्हारे उन शेडो मोस्टर की दर से काफी तेजी से सरेंडर करते जा रहे हैं। संजिनवू कहता है, मैं तो ज्वाइन कर लूंगा, फिर तुम्हारा क्या होगा? तुम्हारे हाथ से तुम्हारी जॉब चली जाएगी। सभी पुलिस ऑफिसर्स किसी भी काम के नहीं रहेंगे, उनके पास में कोई काम नहीं बचेगा। वुजिन कहता है, नहीं, ऐसा कभी नहीं होगा। तुम्हारे आने से हमें बहुत मदद मिलेगी, लेकिन फिर भी क्राइम ऐसे ज्यादा खत्म नहीं होगा। हमेशा से कोई ना कोई दिक्कतें आती रहती है। हम चाहे कितनी अच्छी चीजें बना ले, बुराई भी उस हिसाब से बढ़ती जाएगी। संजिनवू कहता है, ठीक है, मैं इस बारे में सोचूंगा। वुजिन कहता है, जल्दी सोचना, मुझे तुम्हारी जॉब का इंतजार है। संजिनवू कहता है, ज्यादा इंतजार मत करना, तुम्हें पता है तुम्हारे पास में बहुत काम है और मेरा जवाब आए ये जरूरी नहीं है। ये कहते हुए संजिनवू बाइक के वहां से चला जाता है। इसके बाद में थोड़ा टाइम बीतता है। अप्रैल महीना शुरू हो चुका है। इस महीने के अंदर काफी सारी चीजें होने वाली है, जो कि शुरू होती है डेजर्ट के अंदर एक दुर्घटना के साथ में। एक आदमी है जो कि डेजर्ट के अंदर घूम रहा है, उसे कुछ दिखाई देता है। वो जल्दी से इमरजेंसी नंबर पे कॉल कर देता है और कहता है, मुझे यहाँ पर कुछ खतरनाक सा दिखाई दे रहा है। उस इमरजेंसी कॉल को एक गर्ल उठाती है और वो कहने लगती है, आपको क्या दिखाई दे रहा है, साफ साफ बताइए। रेगिस्तान के अंदर जो आदमी होता है वो कहने लगता है, मेरे सामने एक चीज है जो कि टूट गई है, उसके अंदर बहुत बुरी तरह से क्रैक पड़ गए हैं। ये जो मुझे दिखाई दे रहा है ये बहुत खतरनाक है, मैं तो ठीक तरह से एक्सप्लेन भी नहीं कर पा रहा। कॉल गर्ल कहती है, इमरजेंसी कॉल पे जिस लड़की ने फोन उठाया है वो लड़की कहती है, प्लीज हमें साफ साफ बताइए आप क्या दिखाई दे रहे हैं, क्या वहां पर कोई बिल्डिंग है जो टूटने वाली है? रेगिस्तान के अंदर आदमी बोलता है, नहीं, यहाँ पर कोई बिल्डिंग नहीं है, यहाँ पर आसमान है, आसमान के अंदर क्रैक पड़ गए हैं। मैं क्या कह रहा हूँ और मैं क्या देख रहा हूँ, इन दोनों के ऊपर ही मुझे विश्वास नहीं हो रहा है। इसके बाद में हम उस आसमान को देखते हैं। आसमान के अंदर सच में क्रैक पड़े हुए हैं। ये सब जो कुछ भी हो रहा है, इसकी सारी इन्फॉर्मेशन संजिनवू के पास में पहुंच जाती है। ये पता चलते ही संजिनवू एक रूलर से मिलने के लिए जाता है और उसे पूछता है, क्या इस सब के पीछे तुम्हारा हाथ है? रूलर्स कुछ कर रहे हैं जिसका ये साइड इफेक्ट है। संजिनवू के सामने जो रूलर बैठा होता है वो कहता है, नहीं, इसमें रूलर्स का किसी भी तरह से हाथ नहीं है। वैसे देखा जाए तो ये तुमसे कनेक्टेड है। एक नए तरह का जीव हमारी तरफ आ रहा है, ये एक नए तरह का खतरा है। अब तक कई बार रीइंकार्नेशन हुआ है, लेकिन इस बार जो रीइंकार्नेशन हुआ था वो सबसे ज्यादा अलग था। इसी अलग रीइंकार्नेशन की वजह से एक अलग तरह का खतरा है। इस खतरे का नाम है टाइटन्स। टाइटन्स बहुत बड़े बड़े जीव है जो कि बहुत खतरनाक है। संजिनवू कहता है, तुमसे सुनकर ऐसा लग रहा है ये बिल्कुल भी फ्रेंडली नहीं है। रूलर कहता है, तुम सही कह रहे हो, बिल्कुल भी नहीं है। अर्थ के ऊपर टाइटन्स का आना बिल्कुल ही अलग है। अब तक जितनी बार भी रीइंकार्नेशन हुआ है, कभी भी टाइटन्स इस तरफ नहीं आए हैं। नॉर्मल केसेस में टाइटन्स हमारे वर्ल्ड के ऊपर अटैक करते थे, लेकिन इस बार मुबारक हो, टाइटन्स अर्थ के ऊपर अटैक करने वाले हैं और ये तुम्हारी वजह से हो रहा है। तुमने जो भी बदलाव किए हैं इसी वजह से टाइटन्स का टारगेट भी बदल गया है।
अब उनका टारगेट अर्थ है। संजुनवू कहता है यानी ये सब कुछ मेरी वजह से हो रहा है। रूलर कहता है हाँ। संजुनवू कहता है यानी कि इस सबसे मुझे ही निपटना होगा। रूलर कहता है नहीं ऐसा नहीं है, तुम्हें अकेले नहीं निपटना होगा, हम अपनी आर्मी को तुम्हें मदद करने के लिए भेजेंगे, टाइटन्स का पूरी तरह सफाई हो जाएगा। संजुनवू कहता है नहीं ऐसा कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, आप लोग बहुत स्लो हैं, मुझे याद है पिछली बार कितना टाइम लगा था, अब जो कुछ भी हो रहा है उसे मैं खुद ही संभाल लूंगा। इसके बाद में हम उस रेगिस्तान में देखते हैं पूरी आर्मी को वहां पर तैनात किया गया है, पूरे एरिया को सील कर दिया गया है। साइंटिस्ट की एक टीम को बुलाया गया है जो कि पता लगाने की कोशिश कर रही है आसमान के अंदर ये क्रैक किस कारण से हैं। अभी के टाइम पर आर्मी को ऐसा लगता है इस क्रैक से होते हुए एलियंस अर्थ के ऊपर आने वाले हैं, इसीलिए आर्मी ने इस जगह पर अपने काफी सारे वेपन्स मंगाए हैं, जिन्हें देखकर जनरल बहुत खुश है। वो सोच रहा है कि अगर कोई भी इस क्रैक से होते हुए इस वर्ल्ड के अंदर आएगा तो इन वेपन्स की मदद से उन्हें बड़ी आसानी से मार दिया जाएगा। जनरल इतना सोचता ही है कि तभी वहां पर कुछ अजीब सा होने लगता है। वो सारे टैंक्स जितने वेपन्स आर्मी लेके आई होती है वो अपने आप ही हवा में उड़ने लगते हैं। जी देखकर सबके सब चौंक जाते हैं, किसी को समझ में नहीं आता रहा ये सब क्या हो रहा है और कौन कर रहा है। हम देखते हैं ये सब कुछ संजुनवू कर रहा है। संजुनवू ने दूर से इस आर्मी के ऊपर नजर बनाए रखी है। संजुनवू कहता है इस फाइट के अंदर इन टैंक्स का कुछ भी काम नहीं है, टेंथन के खिलाफ ये कुछ भी नहीं कर पाएंगे। ये फाइट पूरी तरह से मेरी है जिसे मुझे ही खत्म करनी होगी। एक मोनार्च जो कि एक हंटर है, ये कहते हुए संजुनवू अपने दूसरे स्किल यूज करता है जिससे उस जगह पर काफी सारी तलवारें और ब्लेड्स दिखाई देने लगती है और इसी के साथ पहली स्किल को यूज करना बंद कर देता है।